गुलाम सरवर ये कहता है कि हम आपस में अगर लड़ेंगे तो हम आपसी मुद्दों पर लड़ेंगे। वो स्वभाव है कि दो सगा भाई भी लड़ सकता है, सो अगर हिंदू और मुस्लिम भी किसी मुद्दे पर लड़ गया तो दो भाइयों की लड़ाई समझकर लड़ेंगे। लेकिन जब देश की बात आएगी, समाज की बात आएगी, तो हम कतई पुरानी दुश्मनी को भी भुला देंगे। पहले देश और समाज के लिए बात करेंगे। कौन पाकिस्तान कौन है, उसकी क्या औकात है, क्या हैसियत है इस्लाम बचाने की? इस्लाम पहले पढ़ तो ले वो, समझ तो ले वो। उसका मकसद है सिविल वार, उसका मकसद है बदामनी फैलाना, आपस में कलेश करवाना। उसके मकसद को हम कामयाब होने नहीं देंगे। आसिफ मुनीर, ऊपर से ट्रंप, ऊपर से फलां, वो तुर्की, तो ये वो खा मखा। देखिए, जितना ज्यादा दुश्मन को आप गंभीरता से लीजिएगा ना, उसका मनोबल बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के मुसलमानों पर सिवाय हंसने के और तो कोई जुगाड़ है नहीं। इंसान हंस सकता, उसकी अकल पर हंस सकता, उसकी सोच पर हंस सकता। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटा दिया, उसके बाद अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान तौबा तौबा करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जश्न तो मना रहा है, लेकिन किसके पक्ष में ये नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, उसके बाद तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं, भारत पर भी और पाकिस्तान पर भी। पहले सर, आप अपना इंट्रो दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज गुलाम सरवर है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान को भारत ने धूल चटा दिया, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी भारतीय से आप ये सवाल पूछेंगे, उनके लिए गर्व की बात है, उनके लिए फ़ख्र की बात। कोई भी भारत के किसी भी व्यक्ति से, पढ़े लिखे हो या जाहिल हो, सब्जी बेचने वाला हो, टायर पंक्चर बनाने वाला हो, ड्राइवर हो, क्लीनर हो, रिक्शा चलाने वाला हो, किसी से पूछिएगा तो वो इस समय एक ही जवाब देगा कि हमारी सेना ने जो साहस दिखाया है, जो कारनामा करके दिखाया है, वो हमारे लिए फ़ख्र और गर्व की बात है। सो हमको इस पर हम प्राउड करते हैं, अपनी सेना पर गर्व करते हैं। साथ ही साथ हम विश्वास हमें पूरा, इसमें कहीं से इफ बट की गुंजाइश नहीं, कि हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है। जितनी भी चुनौतियां हैं, विदेशी चुनौतियां, उन चुनौतियों से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है हमारी सेना। पाकिस्तान के मुसलमानों पर सिवाय हंसने के और तो कोई जुगाड़ है नहीं। इंसान हंस सकता, उसकी अकल पर हंस सकता, उसकी सोच पर हंस सकता। ओ आजकल जो क्रिकेटर है शाहिद आफरीदी, वो भी बहुत उछल उछल के, उसको भी कुछ बनना उन्ना है। ये तो मौका होता है ना अपने आप को हाईलाइट करने का। वो उनका कहना है, उनका गेम है। आपका ये भी कहना है कि पहलगाम में आतंकवादी आए थे, धर्म पूछ के मारे थे, याद है ना? वो कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से आए थे। उनका उद्देश्य, उनका एम ये होता है कि ये शांति से क्यों है, ये मिलजुल कर क्यों रह रहे हैं साझा संस्कृति में, ये लड़ क्यों नहीं है धर्म से। मान लो 20 करोड़ मुसलमान और 100 करोड़ हिंदुओं में युद्ध हो जाए, जो पाकिस्तान चाहता है, तो 10 करोड़ मुसलमान भी मरेगा तो 5 करोड़ हिंदू भी मरेगा। ऐसा तो नहीं कि हिंदू एक भी नहीं मरेगा। एक बात बता रहा हूं, उदाहरण, भगवान न करे, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो, होगा भी नहीं। तो वो चाहता है ये हो कि 15-20 करोड़ लड़ मर के ये खत्म हो जाए, तबाह हो जाए। हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो ऐसा है कि एक दूसरे के बगैर हम कोई रह नहीं सकते, हमको मिलकर ही रहना होगा। आतंकवादी या पाकिस्तान परस्त या चीन परस्त लोग ये चाहते हैं कि ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ मरे, ताकि हमें अपना एजेंडा सेट करने का मौका मिल जाए। गुलाम सरवर ये कहता है कि हम आपस में अगर लड़ेंगे तो हम आपसी मुद्दों पर लड़ेंगे। वो स्वभाव है कि दो सगा भाई भी लड़ सकता है, सो अगर हिंदू और मुस्लिम भी किसी मुद्दे पर लड़ गया तो दो भाइयों की लड़ाई समझकर लड़ेंगे। लेकिन जब देश की बात आएगी, समाज की बात आएगी, तो हम कतई पुरानी दुश्मनी को भी भुला देंगे। पहले देश और समाज के लिए बात करेंगे। ये है देशभक्ति, ये है देश प्रेम। ये नहीं कि पाकिस्तानी आतंकवादी धर्म पूछ के मारा तो अब हम भी तुमको धर्म पूछ के मारेंगे। वो तो चाह ही रहा था वही करना, तो तुम भी वही कर रहे हो, तो तुम और वो दोनों भाई भाई हो सीधे। लेकिन पाकिस्तान ने साफ तौर पर एक मैसेज दिया था कि अगर हमें जरूरत पड़ी इस्लाम को बचाने के लिए तो हम मदरसे के बच्चों को, इस्लाम बचाने वाला वो है कौन? कौन पाकिस्तान कौन है? उसकी क्या औकात है, क्या हैसियत है इस्लाम बचाने की? इस्लाम पहले पढ़ तो ले वो, समझ तो ले वो। इस्लाम तो वो बचाएगा, वो फैलाएगा, वो बढ़ाएगा जो खुद पढ़ेगा, समझेगा, अमल करेगा। पहले इस्लाम पर वो अमल तो करे। उसी का मौलाना का बयान था, पाकिस्तान के एक मौलाना का, कि इस्लाम में किसी भी बेकसूर मासूमों का कत्ल जो है वो हराम है। तो फिर तुमने पहलगाम में बेकसूर मासूमों का कत्ल क्यों करवाया?
ये सवाल तो जवाब उसी को देना होगा ना। तो जब इस्लाम में जो काम हराम है वो काम तुम खुद अगर करवा रहे हो तो पहले जवाब तुम दोगे कि हमसे जवाब पूछोगे। तो इसलिए भारत के मुसलमानों से वो सवाल नहीं दाग रहा, वो तो भड़ास निकाल रहा है। जब उसको लगा कि भारत की सेना में वीर अब्दुल हमीद आज भी मौजूद हैं, सोफिया कुरैशी आज भी मौजूद हैं, भारत का एक एक मुसलमान आज भी हमसे निमटने के लिए खड़ा है, भारत का एक एक मुसलमान और मुस्लिम लीडर हमारे ही खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, तो चारों खाने तो उसी वक्त वो चित्त हो गया। वो तो चाह रहा, उसका तो मकसद था बगावत, उसका मकसद है सिविल वार, उसका मकसद है बदअमनी फैलाना, आपस में कलेश करवाना। उसके मकसद को हम कामयाब होने नहीं देंगे, भारत का कोई मुसलमान कामयाब होने नहीं देगा। मगर कोई संगठन अगर घूम रहा है लाठी डंडा लेकर, और वो संगठन अगर वही हरकत कर रहा, उसी के मकसद को सफल करना चाह रहा, उस संगठन को भी संदेश दे दीजिए कि भारत में तुमको भी हम सफल होने नहीं देंगे। इस तरीके से आतंकवादी को एक मैनिपुलेट किया जाता है, चाहे जिहाद के नाम पर, चाहे 72 हुरों के नाम पर, तमाम तरीके के ऐसे मैनिपुलेशन के समाज में बदअमनी फैलाने, समाज के सुकून को छीनने, शांति को भंग करने, अमन को खत्म करने, नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी शब्द, कोई समझिए, जब तक कोई नहीं बोलिएगा तो कहीं ना कहीं आप बचाव में आ जाएगा। मैं तो बचाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कर रहा हूं, मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मेरा बेटा मैं क्यों ना हो, मैं भी अगर हूं तो मुझे भी फांसी दे दो। आप तो कारण भी नहीं बता रहे, खाली धर्म पूछ के मारे जा रहे हैं, गलत चीज है। ये पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। जो लोग घूम रहे हैं धर्म के नाम पर मार प्रचार कर रहे हैं, पाकिस्तान का मंशा है, उसकी इच्छा है कि देश में धर्म के नाम पर जो है गृह युद्ध हो जाए, और उसी इच्छा की पूर्ति में जो भी आगे आ रहा, जो भी व्यक्ति पाकिस्तान के इस एजेंडे की पूर्ति के लिए, उसके एजेंडे को फुलफिल करने के लिए काम कर रहा है, सबके उनके बैकग्राउंड की पूरी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हमें शक है कि ये लोग आईएसआई से मिले हुए हैं। सर, यहाँ पर जिस तरीके से आसिफ मुनीर ने ये कायराना हरकत की और ये साजिश की, जर्नल हो गए। आसिफ मुनीर, आप लोग काहे के लिए लंबा कर रहे हैं? आसिफ मुनीर कहाँ है, किधर है? तो 6 दिन से नजर नहीं आया, 10 दिन गायब था, कहाँ गुफा में छुपा, कहाँ नहीं था। आप लोग खुद हाईलाइट कर देते हैं। सर देखिए, है तो वहाँ का जर्नल है, मुंह तो उसका टेढ़ा मेरा चल रहा है बोलते टाइम में। लेकिन आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में फिर से वो कायराना आता, अपना बीवी बच्चे को कहाँ कहाँ भगा दिया पहले ही, आपको पता है कि नहीं है? सबको भगा दिया, वो खुद भी भाग जाता, वो एक पैर प्लेन पे पहले रख लिया होगा, क्या ठिकाना। वो तो हो गया, युद्ध विराम रुक गया, फिर आप लोग आसिफ मुनीर जिस तरीके से सर इसलिए बोला जा रहा है कि जिस तरीके से कायराना हरकत की, एलओसी पे मतलब फायरिंग की, तो क्या फिर से ऐसी कोई बहादुराना हरकत करेगा? कायर तो कायराना ही हरकत करेगा ना भाई, फिर से ऐसी कोई साजिश कर बात है। कायर से आप ये उम्मीद कैसे कर लिए कि वो बहादुरी कर देगा? हिम्मत है उसकी, आए ऐलान करे। मैंने तो कहा था प्रधानमंत्री जी को, और आपसे भी कह रहा हूं, 10 लाख मात्र मुसलमानों को आप अलग से, जैसे वो अग्निवीर आपने बनाया ना भाई 4 साल के लिए, हम 4 साल भी नहीं मांग रहे हैं, 4 महीने के लिए 10 लाख मुसलमान को दीजिए, हम पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, खाली हमको ट्रेनिंग दीजिए और हमको भेजिए कहाँ पे, हम 10 लाख मुसलमान देने के लिए तैयार हैं, और आप 4 महीने का टाइम दीजिए, हम ही को रखिए आगे। हम आसिफ मुनीर, उसके बाप, उसके बेटा, उसके खानदान का सबका हम 1 मिनट में ऐसा कर देंगे कि वो मुनीर फुनीर लिखना भूल जाएगा सब। ये खामखम फालतू की बात बेकार है। आसिफ मुनीर का कोई बंकर में भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा, कोई, ये लोग केवल इनका एजेंडा है भारत में शांति को भंग करना, कुछ भी ये नहीं कर सकते, हमारा बिगाड़ सकते हैं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, आप कहावत सुने हैं ना, पाकिस्तान माने परमाणु बना ले या परमाणु का बाप बना ले, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बात समझिए, हम इतने बड़े हैं कि 10-20 परमाणु भी हम झेल सकते हैं, वो तो एक को न झेल पाएगा, और मुटका बड़का एक बार गिर गया न जाके तो खत्म है खेल। तो सर किस बात का जश्न मना? कितनी है भाई, हमारे एक राज्य में उससे बड़ी जनसंख्या, तो आप खुद ही हीरो बना रहे हो उसको, आसिफ मुनीर, और ऊपर से ट्रंप, और ऊपर से फलां और तुर्की, तो ये वो खामखा। देखिए, जितना ज्यादा दुश्मन को आप गंभीरता से लीजिएगा ना, उसका मनोबल बढ़ जाएगा। पाकिस्तान को इग्नोर मारने की जरूरत है, और इग्नोर के साथ साथ जोर से सुनिए, इग्नोर ही तो मारा गया, जिसके बाद ये इतने कायराना हरकत। इग्नोर नहीं मारा गया, ये तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का चूक रहा, वरना हमारी सेना ऐसे लोगों से बॉर्डर पे निमटती रहती है। ये पहली घटना नहीं है, बॉर्डर पे सैकड़ों इनकाउंटर हुए हैं, सैकड़ों घुसपैठिए मारे गए हैं, आज पहली बार नहीं मारे गए, कितने घुसपैठिए मारे गए। ये हो जाता है कि कई बार कौन सा रास्ता चुनता नहीं चुनता, धीरे धीरे सरकारें सजग हो रही हैं, सेनाएं कार्रवाई कर रही हैं। रक्षा मंत्री जी का बयान आया था, हम तो चीन की तरह वो दीवार ही खींच देंगे देर सवेर, और मैं तो कहता हूँ दीवार खींच ही दीजिए। आप भी मानते हैं कि कंक्रीट वाला और 22 mm वाला सरिया जो पुल बनाने वाला होता है ना,
वैसा सरिया से एक दीवार खींच दिया जाए पाकिस्तान से और हमेशा का सारा रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए, खेल ख़त्म। ठीक है, मानते हैं कि क्या पहलगाम में सिक्योरिटी की चूक हुई? क्योंकि काफी लोग इस पर सवाल दुनिया मानती है चूक हुई, तभी तो वो घुस गया, यहाँ तक आ गया और मार के चला गया। उस चूक को तो खुद सरकार भी मान रही है। सरकार ये थोड़ा ना कहेगी कि नहीं चूक नहीं था, ये बेकार। देखिए, जो सवाल पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, उसको फिर से रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप जिस तरीके से पीएम मोदी ने एक कड़ा एक्शन लिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार और सेना के बारे में आखिरी मैसेज। देखिए, हमारी सरकार ने जो भी फैसला लिया, पूरा भारत, पूरी माने जाति, पूरा समाज, पूरी बिरादरी सरकार के साथ खड़ी, तब भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। विदेश के मामलों में सरकार जो भी निर्णय लेगी, सरकार के साथ हमेशा जनता खड़ी मिलेगी। पहला अवसर था कि बगैर इफ बट के विपक्ष भी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी रही, किसी ने चूचा नहीं किया। अब जब सीज फायर हुआ है तो कुछ विपक्ष के लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं, वो उनका काम है, देते रहें। हम आज भी सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। सरकार पाकिस्तान के बारे में, चीन के बारे में, दुनिया के बारे में जो भी फैसले लेगी, वो सरकार देश हित को सामने रख कर लेगी और हम उनके साथ खड़े ही रहेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी हो, चाहे सरकार हो या सेना हो, दोनों को सपोर्ट करते हुए नजर आई। इससे साफ तौर पर एक मैसेज जाता है कि भारतीय एक साथ है और एकजुट है। और ऐसी तमाम न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।